आज बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हड्डियां जो हैं वो भुरना शुरू हो जाती हैं। आप ये कह सकते हैं ऐसे जैसे हड्डियों में पोर्स होना शुरू हो जाते हैं, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस के नतीजे में चूंकि उनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं तो हल्की सी फॉल से भी इनकी हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। ख़ासतौर पर रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन के जॉइंट्स ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। नी जॉइंट जो है वो बुरे तरीके से इनमें अफेक्टेड होता है। हमारी जो बोन्स होती हैं ये बेसिकली डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट से बनी होती हैं, जिनमें सबसे अहम जो हैं वो कैल्शियम और फॉस्फेट हैं। कैल्शियम का एक अच्छा बैलेंस मेंटेन होगा तो ही हमारी बोन्स जो हैं वो मजबूत होंगी। लेकिन अब एक चीज़ आप समझें कि हमारी जो बोन्स होती हैं इनके बनने में और इनके टूटने में दो अहम सेल्स का बहुत गहरा ताल्लुक है। एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स जो कि बेसिकली हमारी बोन्स को बना रहे होते हैं, और एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स जो कि हमारी बोन्स को तोड़ रहे होते हैं। ये बोन को तोड़ के उसमें से कैल्शियम को रिलीज करा के तो उसे ब्लड स्ट्रीम के अंदर भेजते हैं जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होता है या किसी प्रोसेस में कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट यानी बोन बनाने और तोड़ने वाले सेल्स के आपस का बैलेंस है, जिसके नतीजे में आपकी एक हेल्दी बोन बनी रहती है। अगर ये बैलेंस किसी वजह से ख़राब हो जाता है, कैल्शियम के लेवल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं या बढ़ती उम्र के साथ चूंकि कैल्शियम के लेवल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर कम होने शुरू हो जाते हैं, आपकी डाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती, आपने प्रॉपर एक्सरसाइजेज नहीं की हुई होती, तो उसकी वजह से फिर जो है बोन्स आपकी वो वीक होती हैं, पोरस होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें भुरना शुरू हो जाती हैं और फिर आपको जो है वो इस तरह के मसाइल फेस करने पड़ते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की जो बीमारी है वो ओल्ड एज में स्पेशली अटैक करती है और इसका ताल्लुक ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के साथ भी है। वो ख़वातीन जो मेनोपॉज का शिकार हो जाती हैं उनमें चूंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो भी कैल्शियम का होम्योस्टेसिस बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है और वो ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो सकती हैं और उनको लोअर बैक पेन और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। विटामिन डी की जो कमी है उसके साथ भी ऑस्टियोपोरोसिस डायरेक्टली लिंक्ड है। बेसिकली विटामिन डी होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगी और बॉडी के अंदर आएगी। अगर विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की भी कमी होगी और बोन्स पोरस होंगी और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बात चली जाएगी। ऑस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए ना सिर्फ ये कि आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसे मसाइल फेस करने पड़े तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करनी चाहिए। इस सिलसिले में आप मुझसे भी डायरेक्ट मैसेज में राब्ता कर सकते हैं।